गरीब बेटी के घर आई 9 देवियां। दिवाली का पर्व आने ही वाला था। हर जगह लोग रोशनी, पटाखों और मिठाइयों की तैयारी कर रहे थे। वहीं एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार की बेटी का नाम राधा था। राधा के पिता किसान थे और माँ घर संभालती थी। परिवार गरीब था लेकिन दिल से बहुत अमीर थे। राधा को बचपन से ही माँ दुर्गा और नवदुर्गा की भक्ति का बहुत शौक था। वो हर नवरात्रि माँ की पूजा अर्चना बड़े मन से करती थी। इस बार भी उसने सोचा कि दिवाली पर 9 देवियों की पूजा कर घर में सुख समृद्धि की कामना की जाए। लेकिन उसके पास पूजा करने के लिए सामग्री जुटाने के पैसे नहीं थे। ये सोचकर राधा उदास हो गई। राधा की उदासी देख उसकी माँ ने उसे प्यार से समझाया, बेटी, भक्ति सच्चे दिल से की जाए तो भगवान खुद आकर भक्त की मदद करते हैं। तुम सच्चे मन से देवी माँ का नाम लो, वे तुम्हारे दिल की आवाज जरूर सुनेंगी। राधा को माँ की बात पर विश्वास था। उसने ठान लिया कि चाहे कैसे भी हो, वो इस बार 9 देवियों की पूजा करके ही रहेगी। उसने अपनी मुराद मन में रखते हुए माँ दुर्गा का ध्यान किया और चुपचाप अपने घर में बैठ गई। उसी रात एक अजीब सी घटना घटी। अनोखा सपना। राधा सो रही थी, तभी उसे एक सपना आया। सपने में उसने देखा कि एक सुंदर देवी उसके सामने खड़ी हैं। देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, राधा, तुम्हारा दिल बहुत पवित्र है। तुमने 9 देवियों की पूजा की कामना की है, इसलिए हम सभी 9 देवियां स्वयं तुम्हारे घर आना चाहती हैं। राधा ने खुशी से देवी से पूछा, माँ, क्या ये सच है? क्या आप सभी 9 देवियां मेरे घर आएंगी? देवी ने कहा, हाँ, लेकिन तुम्हें हमारे स्वागत की तैयारी करनी होगी। बस अपनी श्रद्धा और भक्ति से ये कार्य करना। हम तुम्हारे घर दिवाली पर आएंगी। राधा ने सपना देखते ही जाग उठी। उसके मन में उत्साह और श्रद्धा भर गई। उसने निश्चय किया कि वो अपने घर को माँ दुर्गा के आगमन के लिए सुंदर तरीके से सजाएगी। भले ही उसके पास अधिक साधन न हो। पूजा की तैयारी। दूसरे दिन से राधा ने अपने छोटे से घर को साफ करना शुरू किया। वो मिट्टी के दिए बना रही थी ताकि दिवाली के दिन उनका दीपदान कर सके। उसके पास कोई महंगी सजावट नहीं थी, परंतु उसने पेड़ों से फूल तोड़कर और पत्तों से अपने घर का आंगन सजाया। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि हर काम में उसे खुशी ही खुशी मिल रही थी। गांव के लोग ये देखकर हैरान थे कि एक गरीब लड़की अपने छोटे से घर को किस शिद्दत से सजा रही है। कई लोग उसके पास आकर पूछते, राधा, इतने दिल से क्यों सजा रही हो? राधा बस मुस्कुराकर कहती, मेरी 9 देवियां मेरे घर आने वाली हैं। लोग ये सुनकर हंसते और सोचते कि गरीब राधा ने ये सब केवल अपने मन का भ्रम बना लिया है। लेकिन राधा को लोगों की बातों की परवाह नहीं थी। उसे बस माँ दुर्गा पर अटूट विश्वास था। 9 देवियों का आगमन। दिवाली की रात आ गई। राधा ने पूरे घर में मिट्टी के दियों की रोशनी की और 9 देवियों की पूजा की तैयारी की। उसका मन उल्लास और भक्ति से भरा हुआ था। उसने सभी 9 देवियों के नाम का ध्यान किया और अपने घर में उनके आगमन की प्रार्थना की। जैसे ही राधा ने दीप जलाकर पूजा शुरू की, घर में अचानक अद्भुत रोशनी फैली। राधा के सामने एक एक करके 9 देवियां प्रकट होने लगी। देवी का तेज इतना दिव्य था कि राधा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो ये सब देखकर स्तब्ध थी। एक देवी ने राधा से कहा, बेटी, हम तुम्हारी सच्ची भक्ति से प्रभावित होकर तुम्हारे घर आए हैं। तुम्हारे मन में हमारे प्रति जो श्रद्धा और प्रेम है, उसे देख हम प्रसन्न हैं। राधा ने हाथ जोड़कर सभी देवियों का स्वागत किया और कहा, माँ, मैं आपकी सच्ची भक्ति करती हूँ। कृपया मेरी श्रद्धा को स्वीकार करें और मेरे घर में सुख समृद्धि का आशीर्वाद दें। देवियों का आशीर्वाद। देवियों ने राधा को आशीर्वाद देते हुए कहा, राधा, तुम सच्चे मन से भक्ति करती हो, इसलिए हम तुम्हें यह वरदान देते हैं कि तुम्हारे घर में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी। तुम्हारा जीवन सुख और समृद्धि से भरा रहेगा और तुम्हारी भक्ति का यह उदाहरण सभी के लिए प्रेरणा बनेगा। राधा की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने विनम्रता से कहा, माँ, मैं केवल आपके दर्शन करना चाहती थी, लेकिन आपने मुझे इतना बड़ा वरदान दे दिया।
मैं आपके इस उपकार को कभी नहीं भूलूंगी। देवियों ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, हमें तुमसे यह वरदान देने में खुशी हो रही है। हम हर उस इंसान के साथ हैं जो सच्चे मन से हमारी भक्ति करता है। अब तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो और हमें अपने हृदय में हमेशा बनाए रखो। ये कहकर सभी 9 देवियां दिव्य रोशनी के साथ गायब हो गयीं। राधा ने अपने मन में उन देवियों को अपने जीवन का हिस्सा मान लिया और अपनी भक्ति को और गहरा किया। गांव में चर्चा। दूसरे दिन गांव के सभी लोग राधा के पास आए। सबने देखा कि राधा का घर एकदम चमक रहा था। लोग ये देखकर हैरान थे कि राधा के पास कोई भी चीज की कमी नहीं थी। अब राधा के घर में सभी जरूरत की चीजें मौजूद थीं और घर में हमेशा खुशहाली रहती थी। जब लोगों ने राधा से इस चमत्कार के बारे में पूछा तो उसने पूरे गांव को अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे उसकी भक्ति और श्रद्धा के कारण 9 देवियां उसके घर आईं और उसे आशीर्वाद दिया। मोरल ऑफ द स्टोरी, ये कहानी यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और निष्ठा के बल पर असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। अगर इंसान अपने मन में श्रद्धा और विश्वास रखे तो भगवान खुद उसकी मदद करने के लिए आ जाते हैं। राधा की कहानी से गांव के सभी लोगों को सीखने को मिला कि सच्ची भक्ति में अद्भुत शक्ति होती है। इस दिवाली हम सभी को ये याद रखना चाहिए कि असली खुशी महंगी सजावट में नहीं बल्कि सच्चे मन से पूजा अर्चना करने में है। जैसे राधा ने 9 देवियों का स्वागत किया, वैसे ही हमें भी अपने मन में श्रद्धा और विश्वास के दीप जलाकर माँ लक्ष्मी का स्वागत करना चाहिए।